नमस्कार, मैं टी शिवराज, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में एक मज़दूर का वैकेंसी के लिए ट्रेड टेस्ट चल रहा था, तो कल रनिंग का जो कंप्लीट हुआ था टेस्ट, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आया कैम्पबेल बे के अंदर में। तो मेरिट लिस्ट को लेके काफ़ी बच्चों में नाराज़गी था कि ओबीसी को 1.5 घंटा में क्वालिफाई करने के बाद भी उन लोग अंदर है। उसमें एसटी के और हमारे जनरल के काफ़ी बच्चे का नाम कट चुका था। तो इस आक्रोश में काफ़ी लोग सुबह यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑफिस है जो कैम्पबेल बे डिवीज़न का फॉरेस्ट ऑफिस है। यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए थे, दोनों दल के नेता, जैसे कांग्रेस के भी बीजेपी के भी नेता थे। जो डीएम का हिसाब होना चाहिए वो तो करना चाहिए। लगभग बात ये एसटी का बात नहीं है, और मेन बात सब बच्चा लोग मेहनत करके इतना दूर से आया तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मानता सीट अभी उतना दिया है, चलो ठीक है, लेकिन क्या रूल्स के हिसाब से चलना। ये नहीं कि ये वो टाइम से नहीं है उसको भी अंदर करा, जो टाइम से उसको बाहर कर। ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। ये कोई गलत कदम नहीं उठाया बच्चा लोग आके यहाँ में खड़ा होके, ये अपना हक के लिए लड़ रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए, ये सब वो अनदेखा नहीं करना है, ये सब देखना है। क्योंकि अगर रूल्स के हिसाब जाएगा तो ठीक रहे। एक्चुअली अभी ये देखो, दूसरा बार कैम्पबेल बे में ये सब जो फिजिकल टेस्ट हो रहा है, ये दूसरा बार है लगता है। पहले भी एक टाइम BWD का था, वो तो एकदम हटा ही दिया, क्योंकि ये सब इस तरह काम करता था। ये सब काम नहीं होना। अरे सोचना पड़ता है। यहाँ ये दूसरा बार हुआ यहाँ में, उसका नाम खराब हो जाएगा एकदम, फिर दोबारा ये सब नहीं होगा यहाँ में। ये तो इतना सिंपल सी है कि मतलब सामने में भी आया है कि ये जो इतना लेट से आता है उसको अंदर करा रहा है आप लोग, और जो टाइम से आ रहा है उसको बाहर करा रही है। को तो नाइंसाफ़ी एकदम, पब्लिक लोग सब देख रहा है। ये सब करना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा। अपना हक के लिए नहीं, सबके लिए करना है, सबके लिए करना। सब तो मेहनत करके आया है, सब इसका भरोसा में है कि एक ना एक दिन होगा इस तरह मौका। तो अगर जानबूझ के ये लोग नहीं देख रहे तो फिर ये तो बहुत गलत है। ये सब देखना चाहिए दोबारा एक बार। नहीं, क्योंकि हम लोग रनिंग करने का पहले भी हम लोग को कुछ टाइमिंग बताए नहीं थे। एसटी, ओबीसी, जनरल तीनों को एक साथ ही दौड़ा दिया था, और ऐसा कोई मेंशन नहीं किया था। हम लोग टाइम में भी आके, लेकिन हम लोग जो पीछे ओबीसी आ रहा है, चल के आ रहे हैं, उन लोग क्वालिफाई है। ये भी उनका अभी जो भी है सोल्यूशन करिए, जो भी बताइए हम लोग को कैसे शॉर्ट लिस्ट किया, क्या प्रोसीजर से शॉर्ट लिस्ट किया, ये बताइए, हम लोग क्लियर करिए। पहला बार तो GNM न्यूज़ और निकोबार टाइम्स के लिए मेरा दिल से स्वागत है, क्योंकि इस समस्या को ऊपर तक उठाने के लिए आपको मेरा यही कहना है कि पहला बात, ये निकोबार डिस्ट्रिक्ट में कोई एक भी ओबीसी का कोई इशू नहीं है, यानी कि किसी को बच्चा को ओबीसी मिला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब निकोबार के लिए जब पोस्ट देता ही है तो अलग से क्यों ओबीसी आ रहा है। गोपाल जी, ऐसा है कैम्पबेल में कुछ लोग ओबीसी है, ठीक है, जो लोकल से उनमें भी कुछ लोग ओबीसी है, बट नंबर्स जो है ओबीसी बहुत कम है कैम्पबेल में, संख्या बहुत कम है। नहीं, अगर एड्रेस के हिसाब से देखा जाए तो वो ओबीसी यहाँ का नहीं होगा, वो पोडलर का ही होगा। यहीं का ठीक है। वैसा तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, जब आप पता है करके ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जब ओबीसी वाला को 1 घंटा 50 मिनट में क्वालिफाइड हो सकता है, तो जनरल में 1 घंटा 3 मिनट वाला को डिसक्वालीफाइड कर दिया। तो ये तो मेरा तो हिसाब से तो अच्छा बात नहीं है। देखिए, ये फिशरमैन का भी यहाँ हमारे लिए कैम्पबेल में कोई जरिया ही नहीं है ना, या बिजनेस कुछ ज़्यादा चलने का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए हमारे लिए एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक आसरा है। अगर इसमें भी ऐसा करेंगे तो बच्चा कहाँ जाके क्या काम करेंगे। तो हमारा फिशरमैन का तरफ से ही है कि यहाँ का लोग को भी एक सुविधा अच्छा से मौका मिलना चाहिए। तो आपने का माध्यम से पूरा सभी युवाओं को एक समस्या को आप मीडिया के सामने रखने के, इसलिए हम सही दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसमें जो ये फॉरेस्ट का जो मजदूर जो पोस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं डिस्प्ले करने में भी कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कमी है। तो पहले से डिस्प्ले होना चाहिए कि कितना टाइमिंग में कितना जन को क्वालिफाई करेगा। मतलब बात बनता भी है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इससे पहले गोपाल भाई ने भी फिशरमैन कम्युनिटी का मुखिया जी बोला है कि वो ओबीसी को लेके, ये बात भी कुछ सही है, ताकि हम लोग इस चीज़ को पहले ही शायद आवाज़ उठाना चाहिए था। जो फिजिकल टेस्ट होने से पहले हम लोग नहीं उठाया। लेकिन सर, मैं आपको मीडिया के सामने बता रहा हूँ, इसमें सही क्या गलत क्या हम लोग छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी का ज़्यादा क्यों आ रहा है, ओबीसी का ज़्यादा क्यों आ रहा है, मेन बात तो वही कहना चाहता हूँ मैं, क्यों दिया जा रहा है।
ओबीसी को कुछ टाइम नहीं दिया। हाँ ठीक है, लॉन्ग जंप में दिया एसटी के लिए, लेकिन ओबीसी को अब जब रनिंग कर रहा है तब बताना चाहिए था कि इतने सेकंड में ओबीसी को आना चाहिए, इतना सेकंड जनरल को आना चाहिए। ये तो नहीं दिया। इतना मेंशन है कि इतना टाइमिंग में आना, वो भी नहीं बताया। बस इतना बताया जो हाँ जो जल्दी आएंगे उनको लेंगे। तो हम लोग तो आ गए, लेकिन मेरा तो 1 सेकंड 8 मिनट है, मेरा 1 सेकंड 40 मिनट लिख के रखा है, वो भी गलत है। दूसरी बात, हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ का निवासी हम लोग, अभी मेरा एज 38 हो गया, लास्ट एज है। मैं तो और नौकरी कर नहीं सकता, मेरा लास्ट है। लेकिन मैं यही चाहता है कि मैं सर, मेरा जो हम लोग को जो 500 का अंदर में लेंगे बोले थे, वो तो नहीं लिया 500 के अंदर में, अभी 525 का अंदर में बोले लेंगे। ये सब ओबीसी को लेकर डाल दिया। अगर इतना ही करना था पहले बता देना था कि हम लोग नहीं आना था, ओबीसी को ही डाल देना था। भैया ओबीसी को ही लेना है तो इन्हीं को सबको, मैं तो फिर हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए? हम लोग अपना टांग या घुटना बच्चे छोड़ के यहाँ आए ना, क्या वजह? हम लोग भी कुछ करना है कि हम लोग यहाँ कुछ करना है। अभी ये लोग ओबीसी लोग आए, यहाँ करेंगे, दूसरा दिन क्या करेंगे, अपना पोस्टिंग लेंगे, सीधा अपने चले जाएंगे। यहाँ फिर वही जगह खाली रहेगा। क्यों? यहाँ के बच्चे यहाँ करेंगे, बाहर के बच्चे आएंगे, पोस्टिंग लेंगे, चल देंगे, फिर यहाँ का सीट खाली रहेगा। क्यों? वैकेंसी नहीं बोलेंगे। बात यहाँ का आदमी कहाँ जाएंगे? निकलते इतने साल बाद। अरे यहाँ में कैमल लीग में निकला, इससे पहले निकला था, वो टाइम में भी ऐसे ही केस हुआ, खत्म हो गया। अभी निकला, वो भी यही सेम प्रोसेस है। तो अभी हम लोग क्या करने, हम लोग इसलिए आए हैं सर से बात करने। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। सर हम लोग कोर्ट जाएंगे, जाएंगे, सब लोग जाएंगे, सब जाएंगे, जाने के हम लोग तैयार है, हम लोग कोर्ट जाएंगे। जैसे कि ये आप लोग सब जानते हैं, आज डीएफओ ऑफिस के सामने आप लोग सब जमा हुए हैं। जैसे कि 3 साल पहले ये जो रेगुलर मजदूर लेने का आवेदन था, 3 साल पहले का था, और 3 साल के बाद में अभी जब उसका जो सिलेक्शन टेस्ट वगैरह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें पाया गया कि आप लोग जनरल कैटेगरी में जो अनरिजर्व पोस्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओबीसी और अगर एसटी को कंपेयर करा, बहुत जल्दी उसमें मतलब क्वालिफाई किया, यानी कि कम टाइम में आपने दौड़ अपना पूरा किया था। लेकिन आप लोग अंदर में एक चीज था कि हमने इतना जल्दी करने के बावजूद भी हम बाहर है, तो ये आप लोगों को बहुत बड़ा वो था। और इसके लिए क्या है कि जो गगन मैंने जैसे बताया कि 15 टाइम्स जितना भी पोस्ट कॉल फॉर हुआ है 15 टाइम्स लेना चाहिए। उसमें कुछ नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है उसका उसमें नहीं आया, तो इसलिए हम लोगों ने सब मिल करके जाके आप लोगों के जो वो रिक्वेस्ट था और आप लोगों को जो डिमांड था, इसको डीएफओ साहब के साथ में बात किए तो उन्होंने इसको माना है। ठीक है, हमारा जितना भी जो एसटी भाई और जो हमारा अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है, इसमें जो लोग एज पर जो मेरिट के हिसाब से जो उसमें कितने 125 लोग जो फिट बैठेंगे, उनको वापस आपको अंदर लाने का उनका प्रयास है। हायर अथॉरिटी से बात करके वो कर देंगे, और हम लोगों ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, और उन्होंने पहले तो मना किया कि नहीं ऐसा नहीं आ रहा, रूल अलग है, इसी के हिसाब से हमने काम किया है। लेकिन बाद में उनको लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है, इनके साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाइंसाफी हो रहा है, तो उनको मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से उनको ये लगा कि हम इसको कंसिडर करेंगे। तो हमको समय मांगे हैं थोड़ा से, हायर अथॉरिटी से बात करके आप लोगों को भी वापस से मौका मिलेगा। और इससे क्या है कि आप लोग जैसे 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में बहुत लोग आप लोग आए, तो हो सकता है कि आप लोग वेट कैरिंग में आप लोग क्वालिफाई कर जाए, हो भी सकता है ना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें नहीं किया तो उसमें नहीं करेगा, उसमें बेहतर कर सकता है आप लोग शायद लॉन्ग जंप में भी। तो इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। अभी आपका नाम जैसे इसके साथ जुड़ जाएगा तो उसके बाद आप लोग और लगन के साथ में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो अगला मेन टेस्ट है जिसमें से आपको नंबर लगने वाला नौकरी का, तो उसमें आपको कामयाब बनना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कल शाम को जो लिस्ट निकला था ना, जो रनिंग कैंडिडेट्स का, जो फॉरेस्ट का मजदूर का जो पोस्ट था, तो उसमें हमने बहुत लोगों ने फोन किया हम लोगों को, बहुत मैडम लोगों को फोन आया, और भी हमारे जो नेता हैं उन लोगों को फोन आया कि जो मतलब जनरल कैटेगरी वाला जो है, जो 1 घंटे 3-4 मिनट में जो रनिंग जो है सक्सेसफुली पूरा किया है, और ओबीसी कैंडिडेट्स जो कि 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट में जो पार किया है, वो क्वालिफाई हो गया, और जनरल वाला क्वालिफाई नहीं हुआ। अभी डीएफओ से हम लोग बात किया इस मैटर में। देखिए, बात ऐसा है कि ओबीसी जो भी कैंडिडेट है वो भी हमारे ही भाई बहन लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर से और अलग देश से आए, वो भी हमारे भाई बहन है। लेकिन इनजस्टिस जो है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आज हम लोग सब मिलके गए थे वहां में डीएफओ सर ने। तो डीएफओ सर ने यही आश्वासन दिया है आज कि वो जो भी जितना भी पोस्ट है, जैसा 35 पोस्ट है, उसका 15 टाइम्स जो 525 जो टोटल मतलब कैंडिडेट्स को उन्होंने इन करना है, वो कर देंगे। लेकिन उसमें ओबीसी कैंडिडेट जैसा है वैसे ही रहेगा। जो बचे हुए 134 जो और भी जो बच्चे जो रह गए हैं, वो उसमें इंक्लूड कर देंगे, ये इन्होंने आश्वासन दिया है।
verbally आश्वासन दिया है, रिटर्न में नहीं दिया अभी आश्वासन, verbally उनका आश्वासन है कर देंगे बोल के। अभी देखते हैं, वहां से वो बात करेंगे हायर अथॉरिटी से बात करने के बाद में फिर हम लोग को बताएंगे। तो आप लोग जो भी उसमें छूटा है, होप करते हैं कि आप लोग को सक्सेसफुली दोबारा चांस मिलेगा करने का, और आप लोग आगे भी टेस्ट जो है बढ़िया से कीजिए और अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू। झूठ पड़े तो 100 में आना। आज अगर लिस्ट नहीं आना बहुत जरूरी है। आज अगर लिस्ट नहीं आता है तो कल सुबह जो टेस्ट नहीं होने देने का, कल सुबह 5 बजे आप सब उधर आ जाओ, सब इकट्ठा हो जाइए 5 बजे सुबह। अगर आज लिस्ट नहीं निकलता है तो कल का जो ट्रेड टेस्ट है वो नहीं होने देंगे।